हाँ, अरे मतलब वो खतरनाक था सीन यार, ऐसे लेकर जा रहा था और ऐसे करके देखना चलाया ऐसा था। हाँ, मतलब रॉकेट लॉन्चर एक हाथ से ऐसे चलाया ऊपर की तरफ, निशाना भी ऊपर की तरफ है, समझना। और मिसाइल सीधी जा रही। यो हेलो, ठीक है। तो दोस्तों आज हम मतलब मैं और ये साथ में लेकर आ गए हैं आपके लिए लर्न व्हाट मैटर्स डॉम। अब कौन डॉम ये मत पूछना, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये वाला डॉम। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कोई चीज क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पर डॉम लगता है, और डॉम मैनिपुलेशन पूरी चीज का नाम है। और इस वीडियो के अंदर सार्थक क्या सीखने वाले हैं जल्दी से एक्सप्लेन करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फ्रंट एंड के अंदर जितना डॉम आपको जरूरी है सीखना, सब कुछ यहाँ पर सीखा है हम लोगों ने। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो आप, तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में अच्छे से सब कुछ समझाया है। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, 40 मिनट के आसपास की वीडियो है, तो इसमें पूरे डॉम के बेसिक सीखोगे आप। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको 5 रियल लाइफ प्रोजेक्ट सिखाऊंगा। लाइक आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ऐड फ्रेंड वाला ऑप्शन कैसे बनता है, कस्टम कर्सर्स वेबसाइट पे कैसे बनते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स और जो रियल लाइफ में वेबसाइट्स में यूज होते हैं वो सीखेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सार्थक ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। आपने मुझे अभी बताया था थोड़ी देर पहले। भाइयों इस वीडियो के अंदर एवरीथिंग द बेसिक्स, मतलब नॉलेज है, नॉलेज है, सही है। अगली वीडियो में प्रोजेक्ट्स हैं इस नॉलेज के बेसिस पे, सही है। हाँ। और तीसरे में कुछ एडवांस चीजें, कुछ एडवांस वेबसाइट्स के ऊपर लाइव दिखाएंगे कैसे क्या बनने वाली हैं चीजें, बिल्कुल राइट। तो शुरू करें फिर। हाँ, कोई डिस्क्लेमर? देखो यार, अगली वीडियो 5 प्रोजेक्ट्स, बड़ी वीडियो है, बहुत मेहनत लगने वाली है, तो थोड़ा सा अगर आपका जो प्यार है वो अगर मिल जाता, प्यार दे देंगे, तुम समझ नहीं रहे तो उनसे डायरेक्ट बताओ कौन सा प्यार। मतलब कमेंट्स वगैरह कर देते तो अच्छा लगता है। नहीं साहब, एक मिनट। मतलब हाँ, तो अपन एक काम कर लेते हैं, 500 कमेंट्स कर लेते। ठीक है, बहुत सिंपल टारगेट है, रोज ही पूरा हो जाता है। 500 कमेंट्स कर लेते भाइयों, 1K लाइक्स एंड वील बिगिन फॉर दी 5 प्रोजेक्ट्स विद डॉम। बिल्कुल, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट दोस्तों, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और अब हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है, व्हाट इज डॉम। डॉम का असली मतलब क्या होता है। भाइयों पता है प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम डिटेल में चीजें अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो वीडियो आधे घंटे की तो वैसे ही खत्म होगी मान लो, और तुम्हारे दिमाग का जो हाल होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। तो भाइयों अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस डेफिनेशन समझेंगे, कुछ कुछ समझेंगे क्या होता है, बस ऊपर ऊपर से। अभी गहराइयों में नहीं जाना। मैं मान रहा हूं तुम लोगों को गहराइयों में जाना है और जाना चाहते हो, अच्छी बात है, जाओ गहराइयों में जाओ, डुबकी मार के वापस आ जाओ, लेकिन अभी के लिए केवल ऊपर ऊपर से मानो, कभी कभी ऊपर ऊपर भी अच्छा लगता है। चलो यहाँ देखो, व्हाट इज डॉम, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब डॉम होता क्या है। व्हाट इज डॉम, डॉम का मतलब होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि ऐसा समझो, आपका जो HTML लिखा हुआ है ना, और HTML को हम लोग एक डॉम कहते हैं, रियल डॉम कहते हैं बाय द वे, और वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। हम डिटेल में बाद में समझेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझो अभी के लिए तो कि आपकी ने अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ी, लर्न व्हाट मैटर्स से, मास्टर द आर्ट से आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, वो तो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट जो कि कहीं किसी से मिक्स्ड नहीं हो रही है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये है हमारा डॉम मैनिपुलेशन, और इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट। यानी कि इसकी मदद से आप फीचर्स बना रहे होगे, आप इसकी मदद से कुछ कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे होगे, बहुत काम की चीज़ है। और सेकंड जो इसके बाद पढ़ेंगे वो होगी बैकएंड की जावास्क्रिप्ट, जो कि आप पढ़ोगे Node.js एक्सप्रेस के साथ में, ठीक है, डेटाबेस वगैरह भी बनाओगे आप, और फिर उसके बाद आप रिएक्ट भी पढ़ोगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। तो यहाँ जाके पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज डॉम, डॉम होता क्या है, व्हाट इज डॉम। तो डॉम इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। देयर आर एक टॉपिक है जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का। अगर ये टॉपिक तुम सीख गए, तुम्हारा डॉम में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो क्या है टॉपिक, 4 पिलर्स ऑफ डॉम। डॉम के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, और इन चारों पिलर्स को भेदना किस तरीके से भैया वो भी बता दो। चलो लेट्स गो, चलते हैं। मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो एक HTML के अंदर बॉयलर प्लेट लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर CSS को लिंक कर लिया है, मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी लिख लिया है, और मैं यहाँ जाके देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इसमें दिक्कत भाइयों? मुझे लगता है यहाँ तक नहीं होगी। डॉम पढ़ लो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है और आप भी लिख सकते हो, कोई इशू ही नहीं है यार इसमें तो। अभी देखो यहाँ पर मैंने CSS के अंदर यहाँ पर H1 को सिलेक्ट किया है और कुछ इस तरीके से लिख दिया है, और अब मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने यहाँ जाके लिखा है 4 पिलर्स ऑफ डॉम। डॉम के कितने पिलर्स हैं? 4। जवाब देना प्लीज मेरे साथ, डॉम के कितने पिलर्स हैं? 4। और कौन कौन से वो 4 पिलर्स? सबसे पहला जो पिलर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कोई एलिमेंट मेरा HTML में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है?
HTML में, उसको मैं जावास्क्रिप्ट में कैसे सिलेक्ट करूंगा? मतलब ऐसे समझो 3 पेजेस हैं, एक का नाम HTML है, एक का नाम CSS है, एक का नाम जावास्क्रिप्ट है। कोई HTML में बना हुआ है एलिमेंट, उसको मैं जावास्क्रिप्ट से कैसे, मतलब वो जो जाल फेंकते हैं ना, बना जाल फेंका और जाल में फंसा ली मछली और फिर यहाँ से खींच लिया, वैसा कुछ कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट वाले पार्ट के अंदर। चेंजिंग HTML, कोई एलिमेंट HTML में लिखा है, मैं उसका जावास्क्रिप्ट में बैठे बैठे HTML चेंज कर सकता हूँ जो भी उसके अंदर लिखा है। एक टॉपिक है जिसका नाम है चेंजिंग CSS, जो उसके अंदर CSS लिखी हुई है, जो भी स्टाइलिंग लिखी, सब कुछ चेंज कर सकते हो बाय द वे आप। हाँ, और इवेंट लिसनर क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाय द वे एक बात बताऊं ना, एक एक मिनट का टॉपिक से और लास्ट वाला 2 मिनट का, 5 मिनट में पूरा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी ना, फिर तुम डिटेल्स नहीं समझ पाओगे। तो अपन समझते हैं अच्छे से, चलो ठीक है। तो पहले टॉपिक पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट का मतलब होता है कोई एलिमेंट जो HTML में लिखा है, मुझे उसको जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करना है। बाय द वे पता है आपको, आप CSS में भी एलिमेंट्स को तो सिलेक्ट करते हो। आपने यहाँ पे लिखा, मान लेते हैं H1, मैंने यहाँ लिख दिया H1, मैं यहाँ CSS में गया, मैं क्या लिखता हूँ CSS में H1, और मैं लिख के भी बता देता हूँ, मैं लिखता हूँ H1 H1 और मैंने आ जाके ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। आपने करा क्या है, आपने एलिमेंट को सिलेक्ट ही तो करा है ना, आप यहाँ पे सिलेक्शन करके कुछ चीज़ें ही तो लिख रहे हो ना उसके अंदर। आपने जाके कह दिया, मान लेते हैं कलर रेड, और आपने कहा कि फॉन्ट साइज आप दे दो 100 पिक्सल्स। तो ये सब कुछ यहाँ हो तो रहा है, वही तो कर रहे हो ना जो आप वहाँ पर कर रहे थे, वही काम यहाँ पर भी कर रहे हो, ठीक है। तो भाई साहब, आप सिलेक्शन करना तो जानते हो किस तरीके से करते हैं, लेकिन वो आप CSS के अंदर जानते हो, HTML के अंदर नहीं जानते, सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं जानते, हम सॉरी। तो यहाँ आते हैं हम जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट में कैसे सिलेक्शन करते हैं वो भी सीखेंगे। आ जाओ जल्दी फटाफट, ठीक है। यहाँ पर आपका डॉम पढ़ लो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मुझे उसको सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, नहीं समझ आया तो याद कर लेना अभी के लिए। आपको लिखना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। क्या लिखना है भाई? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब है मेरा HTML का डॉक्यूमेंट, मेरा HTML का जो पेज है ना, उसको मैं अभी के लिए डॉक्यूमेंट मान रहा हूं। तो डॉक्यूमेंट मतलब मेरा HTML का डॉक्यूमेंट। मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का मतलब है जावास्क्रिप्ट में बैठे बैठे HTML के अंदर से किसी क्वेरी को सिलेक्ट कर लो, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट यानी HTML के अंदर किसी क्वेरी को सिलेक्ट कर लो, उसका मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट यानी HTML के अंदर कोई क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर जाके इन डबल कोट्स के अंदर आप जो भी नाम लिखोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ जाके कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ जाके मैंने अगर लिख दिया मान लो डबल कोट के अंदर H1, हाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो नाम आप CSS में लिखते थे ना, वही नाम यहाँ लिखना है। मैंने H1 लिख दिया, क्या H1 सेलेक्ट हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, मैं H2 सेलेक्ट करूंगा तो हो जाएगा। अगर H2 बनाया होगा तो जरूर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर एरर फेंकेगा, तो उसके लिए आप झेलने के लिए तैयार रहना। लेकिन आपने अगर H2 बनाया तो हो जाएगा, मैंने H1 बनाया था तो मैं H1 लिख दूंगा। अच्छा भैया, मुझे ID सी देनी है तो कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना, आप यहाँ जाके ID, और मैंने मान लेते हैं एक बॉक्स नाम करे हुए, तो मैंने हैशटैग बॉक्स लिख दिया। अच्छा, क्लास देनी हो तो डॉट बॉक्स, जो देना चाहो दे सकते हो, कोई इशू क्या है इसमें? नहीं। मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में गहराइयों में थोड़े समय बाद जाएंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो, मैंने यहाँ जाके लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। क्या मेरा H1 सेलेक्ट हो जाएगा? हाँ, मेरा H1 सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन क्या मुझे ये पूरी लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी H1 सेलेक्ट करने के लिए? हाँ, अभी के लिए तो एक काम करते लेते हैं ना यार, इसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। मैंने कहा वेर, और मैंने A नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया इसको। तो जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैंने यहाँ करा है, उसको मैंने जब A के अंदर डाला, और जब मैं यहाँ जाके कहूँगा console डॉट लॉग A, तो मुझे यहाँ जाके मिल जाएगा मेरा H1 कुछ इस तरीके से। देख सकते हो ये सिलेक्ट हो चुका है और कंसोल पर दिख भी रहा है आपको। तो ये है आपका सिलेक्ट करने का तरीका। क्या यह समझ में आ गया क्या करना है? मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने जाके कहा डॉक्यूमेंट यानी HTML का डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने एक वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर दिया। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे को धीरे बोलने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, मैं सो जाऊंगा बोलते बोलते। बढ़िया। ये 4 पिलर जो थे जिनके ऊपर मेरा डॉम टिका हुआ है, उसको एक पिलर को हम फोड़ के आ चुके हैं। क्या पढ़ा है अपन ने? उसको मैं अंदर पढ़ा है हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्या लिखा मैंने? H1। मेरा H1 सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं इसको बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए इसको एक वेरिएबल के अंदर डालता हूं, और मैंने वेरिएबल के अंदर डाला, और मैंने जाके कहा console.log A, तो मुझे A की जगह H1 दिखाई देने लगेगा। देख सकते हो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। क्या ये समझ आ चुका है? अगर आ चुका है तो अब हम बढ़ सकते हैं आगे, लेट्स गो। चलो, अब मैंने यहाँ जाके सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट सीख चुका हूँ। सेकंड टॉपिक है चेंजिंग HTML। अरे पहला सीख गए तो दूसरा बहुत आसान है यार, आ जाओ देख लो क्या करना है। यहाँ जाके आपको पहले तो एलिमेंट को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना जिसका HTML चेंज करना है, तो आप जाके कहोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ जाके मैंने लिखा H1 सिलेक्ट कर लिया। क्या यहाँ जाके आपको बस कुछ नहीं करना, वेरिएबल के अंदर सेव करने का मन करे तो कर लो, मैंने A के अंदर इसको सेव कर लिया। और यहाँ जाके आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने जाके कहा A डॉट इनर HTML।
अभी के लिए सिर्फ इतना, आगे जाके मैं टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना। मैंने कहा ए डॉट इनर एच टी एम एल, और जब मैं ए डॉट इनर एच टी एम एल लिखता हूँ तो मैं इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखूंगा इन डबल कोट्स के अंदर, वो अब मेरे ए की जगह यानी कि मेरे H1 की जगह जो डॉम पढ़ लो फ्रांस लिखा हुआ था ना उसकी जगह आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आ भी रहा है नहीं आ रहा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से चेंज्ड, चेंज्ड की स्पेलिंग यही होती है ना, चेंज्ड HTML। हाँ, मन तो कर रहा था मेरा वो बादल बरसा बीचूली वाला गाना डाल दो इसके अंदर, लेकिन तुम लोग सोचोगे कि भैया आप नेपाल से हो क्या, मैं लगता भी हूँ। चलो, लेकिन हाँ यहाँ पर HTML चेंज हो चुका है, बहुत बढ़िया यार। क्या करा मैंने, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी फटाफट। मैंने यहाँ जाके कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ जाके मैंने लिख दिया H1, मैंने H1 लिख दिया है। अब चाहो तो पता है 2 ऑप्शन है आपके पास, चाहो तो अगर आपको सिर्फ एक ही बार काम करना है तो डॉट इनर HTML लगा के इक्वल टू लगा के जो लिखना है लिख सकते हो। मैंने कह दिया हुई, तो जो लिखा था ना उसकी जगह सिर्फ हुई आ जाएगा, जो डॉम पढ़ लो फ्रेंड्स लिखा था उसकी जगह हुई आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बार बार यूज़ करना है तो H1 लिखा आपने। अब आप देखो, इतना आलस भी मत करो यार, है ना, थोड़ा सा तो रहम खाओ कि लोगों के ऊपर, तो आपने किसी वेरिएबल के अंदर डाल दिया और ए डॉट इनर HTML, और मैंने यहाँ जाके लिख दिया ही, तो यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक? मुझे लगता है नहीं होगी। बढ़िया, अब बढ़ते हैं अपन आगे। दूसरे वाला पिलर भी तोड़ दिया कि भैया अपन ने, हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम पूरा डॉम सीख जाओगे साहब। आ जाओ जल्दी से, तीसरा पिलर और फोड़ दें क्या? चलो आ जाओ, फोड़ देते हैं, ये और आसान है, आ जाओ। मैंने यहाँ पे लिखा चेंजिंग CSS। चेंजिंग CSS का मतलब है CSS को चेंज करना है, दैट्स इट। तो कैसे करते हैं चेंज, आ जाओ देख लेते हैं। मुझे यहाँ जाके CSS को चेंज करना है, लेकिन अब मेरी बात समझना ध्यान से। 3 पेजेस थे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट से आपने फेंका जाल, कहाँ फेंका? HTML के अंदर, और जाल में मछली फंस गई। लेकिन कौन सी मछली फंसी? H1 की, HTML की ऑब्वियसली। तो यहाँ जाके आप HTML और जावास्क्रिप्ट तो कनेक्टेड कर लिया, लेकिन CSS तो रह गई ना। तो यहाँ जाके आपको एक छोटा सा काम करना है, बहुत ज़्यादा छोटा सा। यहाँ जाके आपको लिखना है ए डॉट स्टाइल। मतलब ए क्या है भैया? ये मैं सेलेक्ट करके दोबारा बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से। क्या मैं कहूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के बाद मैंने यहाँ जाके लिखा H1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, H1 सेलेक्ट हो चुका है। मुझे यहाँ जाके अगर इसका वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ ए, और मुझे सिर्फ HTML चेंज करना है तो ए डॉट इनर HTML मैंने यहाँ जाके लिख दिया, और मैंने यहाँ जाके लिख दिया हेलो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको हेलो, ठीक है। आपको HTML चेंज नहीं करना, कुछ बात नहीं, आपको लिखोगे ए डॉट स्टाइल डॉट, और यहाँ पर आपको जो आपका मन करे वो CSS की प्रॉपर्टी देनी है। मतलब इसका क्या भैया? मतलब ये कि आपने लिखा वेरिएबल ए, जिसके अंदर आपने इतना सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया ना, आपको यहाँ के कहना है ए डॉट स्टाइल डॉट लगा के आपको जो CSS की प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी है वो लिख सकते हो। डॉट स्टाइल लगाना जरूरी है, चाहे आपकी CSS की फाइल का नाम स्टाइल डॉट CSS नहीं भी है, कुछ और भी नाम, मान लो आपकी CSS की फाइल का नाम है यूट्यूब डॉट CSS, तो भी आपको डॉट स्टाइल लगाना है। तो यहाँ जाके मैं लिखूंगा ए डॉट स्टाइल डॉट लगा के मैं जो CSS की प्रॉपर्टी देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। तो मैंने दे दिया कलर, और कलर इक्वल टू करके, क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो रेड मैंने यहाँ लिख दिया। जादू दिखाऊं क्या होगा? कलर रेड हो गया। याद रखना लेकिन एक और जरूरी चीज, यहाँ पर हम चीजें लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैमल केस। कौन से केस में? कैमल केस। ऊंट जानते? ऊंट, उसकी तरह। ऊंट कैसा होता है? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची ऊंट की। याद है? भूल गए यार, मैं इतना अच्छा टंग ट्विस्टर बोल लेता हूँ, मतलब देखो तुम लोग। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ ए डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ जाके मुझे कहना है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ जाके मैंने कहा बैकग्राउंड कलर। और ध्यान से देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा है कैमल केस में, यानी कि अगर नहीं भी पता तो यहाँ पर अपन CSS में लिखते थे तो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे लिखते थे ना, बीच में डैश होता था ना। जावास्क्रिप्ट में बीच में डैश नहीं लगा सकते, तो डैश के बाद वाला लेटर मैंने कर दिया कैपिटल। ये होता है कैमल केस। डैश जो था ना, डैश के बाद वाला लेटर कैपिटल कर दिया, मैंने उसको कह दिया कैमल केस है। ये बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा लिखाएगा साहब। और अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया कलर, मान लेते हैं ब्लैक, तो क्या बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। समझ में आया कि यहाँ तक? तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी यार। डॉट स्टाइल लगा के आप कोई भी CSS की प्रॉपर्टी भी टारगेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ जाके सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट सीखा, मैंने CSS को HTML को चेंज करना भी सीखा, और मैं CSS को चेंज करना भी मान लेता हूँ कि सीख चुका हूँ। 100% नहीं समझना, अगर 80% भी समझ गए हो ना तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जाके आपको इवेंट लिस्नर समझना है। व्हाट इज इवेंट लिस्नर? इवेंट लिस्नर का मतलब क्या होता है? इवेंट लिस्नर का मतलब भाइयों क्या होता है? इवेंट लिस्नर का मतलब है कि आप कोई इवेंट परफॉर्म करोगे। ध्यान से समझो, पहले मेरे पास यहाँ पर चीजें हैं क्या क्या। देखो,
दो वर्ड से मिलके बना है इवेंट लिसनर, दो वर्ड्स हैं, इवेंट और एक और कौन सा वर्ड है, लिसनर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब होता क्या है, क्या होता है इवेंट, तो इवेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज हैपनिंग, कोई भी जो घटना, कोई भी हरकत, कुछ भी जो कि भी कुछ हो रहा है वो एक इवेंट है ना? हाँ बिल्कुल। और लिसनर मतलब क्या होता है, लिसनर मतलब होता है भैया सुनने वाला, एवरीबॉडी नीड्स अ लिसनर ना यार, जो सुने उनकी बात, तो लिसनर मतलब होता है सुनने वाला, और अच्छे से कहें तो ऑब्जर्व करने वाला, समझने वाला। तो इवेंट लिसनर मतलब दो वर्ड से मिलके बना है, एक है इवेंट, एक है लिसनर। यानी कि हमारी वेबसाइट पर हम कुछ हरकतें करेंगे, कुछ छेड़खानी करेंगे, कुछ करेंगे, ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे और माउस मूव करेंगे, कीबोर्ड दबाएंगे, कुछ तो करेंगे ना, वो सारी है इवेंट्स। क्या है वो? इवेंट्स। और लिसनर मतलब उनको सुन के समझ के फिर रिएक्ट करने वाला। तो इवेंट लिसनर ये दो वर्ड्स हैं। ध्यान से देखो क्या टॉपिक है, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, ध्यान से देखना। क्या सबसे पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, तीन चीजें पढ़ ली हैं, तो वो देख लेते हैं। मैंने कहा था डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने यहाँ जाके h1 सेलेक्ट कर लिया, और h1 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ जाके वेरिएबल के अंदर भी डाल दिया, इसको कर लिया ना इतना। मैं जाके कहूँगा a डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैंने यहाँ जाके कहा कि कैसे हो, नहीं 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 सॉरी, कैसे हो आप लोग, इतना वाला काट देना प्लीज आकर्ष, है ना? कैसे हो आप लोग, तो कैसे हो आप लोग आ जाएगा। और यहाँ जाके मैंने कहना है कि a डॉट स्टाइल डॉट कलर मैंने कर दिया, मान लेते हैं येलो, और a डॉट स्टाइल, हाँ भैया क्या हम इसके अंदर कुछ और नहीं कर सकते क्या, मतलब बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो यार, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक, #000 लिख दिया, ब्लैक का काम करेगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आप सीख चुके हो ना। अब लेकिन मैं यहाँ पर बता के आ रहा हूँ आपको, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ जाके कहूँगा ए डॉट एड इवेंट लिसनर, ए डॉट एड इवेंट लिसनर, यानी कि ए कौन है मेरा, H1 है। H1 पर मैं कह रहा हूँ कि इवेंट लिसनर जोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि H1 पर इवेंट लिसनर जोड़ दो। इवेंट लिसनर आपने लगाया, आपने लिखा डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पर जाके अब आपको दो प्रॉपर्टीज देनी है, इसके ब्रैकेट्स आप ओपन करते हो, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और अब आपको इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज देनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर? पहली प्रॉपर्टी आपको देनी है आपका इवेंट, कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा, और इवेंट प्री डिफाइंड होता है, तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया क्लिक, तो क्या होने वाला है मेरे H1 पे, क्लिक होने वाला। और जैसे ही क्लिक होता है, कॉमा लगा के मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, और ये मैंने फंक्शन बना लिया। ध्यान से देखना, मैं बता के आ रहा हूं आप लोगों को। आपने जब कहा ए डॉट एड इवेंट लिसनर, यानी कि ए पर इवेंट लिसनर जोड़ दो, कौन सा इवेंट लिसनर जोड़ दो, क्लिक वाला। कौन सा जोड़ दो, क्लिक वाला। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता हुआ दिखने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए console डॉट लॉग लिख देता हूँ, मैं एक बार और समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। और मैंने लिख दिया, मान लेते हैं। पता है खास बात क्या है, मैं जैसे ही यहाँ पर H1 पर जाऊंगा और अब मैं क्लिक करने वाला हूँ, बस अब एकदम सबको शांत कर दे रहा हूँ, मेरे माउस की क्लिक की आवाज़ सुनाना इन लोगों को। देखो बिल्कुल माउस को यहाँ लेके आ गया, और जैसे ही मैंने क्लिक करा, आपको हे दिखाई देने लगा होगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है प्यारे भाइयों? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर से देख लो जल्दी से, क्या करा, सिलेक्शन सीख गए थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैं कहूंगा ए डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ए पर इवेंट लिस्टनर जोड़ दो। पहली प्रॉपर्टी कौन सा इवेंट है, और दूसरी प्रॉपर्टी फंक्शन, और फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कोड लिखते हो। ठीक है ठीक है, भटके तो नहीं थे ना, बढ़िया। मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने जाके कहा डॉक्यूमेंट यानी HTML डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यानी HTML के अंदर से जाके किसी क्वेरी को उठा लो, किसको उठा लो, H1 को। मैं कहूंगा ए कौन मेरा, ए मतलब मेरा H1 डॉट एड इवेंट लिस्टनर, उस पर इवेंट लिस्टनर लगा दो, कौन सा वाला लगा दो, क्लिक, कौन सा वाला लगा दो, क्लिक। क्लिक करते साथ ही फंक्शन चलता है, और फंक्शन की बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि मैं यहाँ पर जो भी कोड लिखूंगा, मैं यहाँ पर जो भी कोड लिखूंगा वो चल जाएगा जब मेरे ए पर क्या होगा, क्लिक होगा। तुरंत नहीं चलेगा, नहीं तुरंत नहीं चलेगा ना, क्लिक होगा तब चलेगा। बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, और आपको गारंटी के साथ मजा आ जाने वाला है। देख लो ध्यान से। क्या मैं इसके अंदर अच्छा एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख दूँ ए डॉट इनर HTML, और मैंने यहाँ जाके लिख दिया चेंज्ड, या फिर मैं लिख देता हूँ बदल गया हूँ मैं तेरी एक्स की तरह। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया, बदल गया हूँ मैं भी तेरे एक्स की तरह। हाँ अच्छा लग रहा है, ज़्यादा लोग रिलेट भी कर पाएंगे। मैं कहूँगा ए डॉट स्टाइल डॉट मैंने जाके कह दिया कलर, कलर मैंने जाके इसको दे दिया, मान लेते हैं येलो दे देते हैं अभी के लिए तो। और मैंने कहा ए डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको
कौन सा दे दें बताओ? ब्लैक दे दें अभी के लिए, ब्लैक। चलो ठीक है, तो ध्यान से देखो मैंने किया क्या है, और ये कोड आपको देखते से समझ में आने लगेगा, ध्यान से देखना है ना। मैंने कहा ए को सेलेक्ट करो, ए के ऊपर जैसे क्लिक होता है ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देना, और हो जाएगा क्या, चेक करें क्या? तुरंत तो नहीं दिख रहा भैया होता हुआ, नहीं नहीं तुरंत कैसे दिखेगा, पहले क्लिक तो करो यार यहाँ पे आके। सो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं क्लिक करने वाला हूँ, हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हो गया तो कॉमेंट करना पड़ेगा, हो जाएगा क्या? हो चुका है, बदल गया हूं मैं भी रेक्स की तरह, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत ज्यादा मजेदार प्रॉपर्टी, और ये चारों चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सीख गए। अब अपन इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे, लेकिन 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 यहां तक अगर अगर समझ में आ चुका है तो अभी के अभी नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके बताओ कि 4 पिलर्स डिस्ट्रॉयड, हैशटैग 4 पिलर्स डिस्ट्रॉयड यहां पे लिख दो जल्दी से, ऐसा नीचे आके 4 पिलर्स डिस्ट्रॉयड। स्पेलिंग सही लिखना तुम लोग, मैंने शायद गलत लिखी है, तो नीचे आके ये कर देना। और अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो सुनो, ये चारों चीजें मुझे लगता है कि आप लोग सीख चुके हो, तो मैं हटाता हूँ। अगली चीज है यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ऑफ बल्ब और वटेवर, तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया था अपने लिए, मैंने अपने लिए लिखा था बाय द वे, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपको एक बहुत प्यारा प्रोग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत हल्का फुल्का, लेकिन आप कुछ सीखोगे, कुछ सीखोगे, कुछ तो सीखोगे ना। चलो मैंने यहाँ जाके एक डिव बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया क्या, BULB, बल्ब, ठीक है। और मैंने यहाँ जाके CSS के अंदर H1 को तो हटा दो, मैं ज़्यादा CSS पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, हमारा मेन फोकस क्या है, फीचर बनाने पे, है ना। और हाँ एक और चीज़, अभी कई लोग कहते रहते हैं मुझसे, मैं कोड कर रहा हूँ, मैं बातें भी करूंगा, लोग कहते रहते हैं कि भैया यार हमें बूटस्ट्रैप पढ़ाओ, बूटस्ट्रैप पढ़ाओ। यार मैं बूटस्ट्रैप पढ़ाने के पक्ष में इसलिए नहीं रहता क्योंकि अभी आप फ्रंट एंड सीख रहे हो, बोलो हाँ। अगर आप फ्रंट एंड सीखते सीखते ही अगर आप चीज़ें नहीं बनाना सीखोगे, अगर आप शॉर्टकट सीख जाओगे तो आप चीज़ें डिटेल में समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए सीखो, बूटस्ट्रैप भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैं प्रेफर करूंगा बूटस्ट्रैप की जगह टेलविंड पढ़ा दूं, क्योंकि टेलविंड में मेरी भी बहुत अच्छी कमांड है, मैंने भी ज़्यादा बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करा, और टेलविंड अभी नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ भी हो रही है, और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, तो क्यों ना टेलविंड पढ़े अपन। तो बता देना कमेंट में टेलविंड लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, अपन पढ़ लेंगे, बढ़िया। रिएक्ट लाना चाहिए, रिएक्ट के साथ टेलविंड और अच्छे से काम करता है तो वो भी पढ़ लेंगे, बढ़िया। मैंने यहाँ जाके हाइट दे दी, विड्थ दे दी, बॉर्डर रेडियस दे दिया, और मैंने बॉर्डर भी दे दी यार। चलो इसको मैंने कहा कि 4 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, और मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया अभी के लिए, कौन सा, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, मान लेते हैं येलो। तो येलो जी कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा आपका बल्ब है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर एक ऑन नाम की बटन रखूंगा, क्लिक करते साथ ही और जलना चाहिए। आ जाओ जल्दी से, कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर जाके करने क्या वाला हूँ, बल्ब के बाद यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, और इस बटन के अंदर मैंने कहा क्लिक, ठीक है जी, बढ़िया। और यहाँ जाके मैंने क्लिक की जगह मैंने कहा कि ऑन, और यहाँ जाके देखूंगा तो मेरी ऑन नाम की बटन है। एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ जाके अभी सिर्फ ऑन नाम की बटन रखता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके बटन का कोड भी लिख देता हूँ जल्दी से फटाफट। मैंने यहाँ जाके बटन को हाइट दे दी, हाइट विड्थ कुछ नहीं देनी, काम करते हैं पैडिंग दे देते हैं, ऊपर नीचे 10 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 30 पिक्सल्स, कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। मैंने कहा कि फॉन्ट साइज आप कर लो अपना 20 पिक्सल्स का, और हर तरफ से मार्जिन ले लो 30 पिक्सल्स की, तो ये कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। और 50 ले लो वैसे में, चलो 80 ले लो, ठीक है। यहाँ पर मेरी ऑन की बटन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, और कुछ इस तरीके से। और मैं कुछ ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें कर नहीं रहा हूँ, बस मेरी ऑन की बटन है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरा बल्ब जल जाता है, जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करता हूँ बल्ब बुझ जाएगा क्या, नहीं वो अभी बुझेगा नहीं, अभी सिर्फ जलेगा। ध्यान से देखना, क्या मेरा ऑन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा बल्ब जल जाना चाहिए, लेकिन पहले से जला के नहीं रखते ना, बैकग्राउंड को हटा देते हैं, ठीक है। HTML CSS समझ में आया क्या, बहुत आसान है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर HTML CSS का कोड लिख लिया, अब मैं जावास्क्रिप्ट में क्या लिखने वाला हूँ वो समझो ध्यान से। मैंने यहाँ जाके लिखा, सबसे पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं जल्दी जल्दी मेरे साथ रिपीट करो, कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, बढ़िया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या सिलेक्ट करना था, हैशटैग बल्ब। अच्छा भैया मैं यहाँ पे बल्ब लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है, दिक्कत है, हैशटैग बल्ब, ठीक है। बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे आप लोग, बहुत सारी अथाह स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे, तो जब भी मिस्टेक आएगी प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, शेरियंस कोडिंग स्कूल पे, या फिर मेरे अकाउंट पे भी कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो, मैं दोनों अकाउंट्स में ही दिखता रहता हूँ, तो कहीं भी कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैंने आज एक लिखा हैशटैग बल्ब सेलेक्ट हो जाएगा, और मैंने कहा वेरिएबल ए, या फिर वेरिएबल बना लेते हैं हम बल्ब नाम का ही, और मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। अच्छा ठीक है, एक काम और करते हैं, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ जाके मुझे लिखना है क्या, मेरी बटन। हैशटैग बटन क्यों नहीं लिखा भैया आपने, आईडी है क्या बटन, कोई नहीं है ना, नहीं है ना, बटन 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 टैग है, इसलिए मैंने लिखा। मैंने वैर बनाया BTN नाम का। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, मुझे लगता नहीं होगी। मैंने सेलेक्ट करा और दोनों को वेरिएबल्स के अंदर डाला है, दैट्स इट। अब सुनो ध्यान से, सवाल मेरा ये है, आप क्लिक किस पर करने वाले हो, आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे या फिर बल्ब पे क्लिक करोगे,
ऑब्वियसली बटन पर क्लिक करोगे, है ना। तो यहाँ जाके आपको कहना है btn.add event listener, बटन पर इवेंट लिस्नर जोड़ दो। कौन सा, यहाँ पर जाके लिख दो क्लिक। कौन सा वाला इवेंट लिस्नर, क्लिक। क्लिक करते साथ ही क्या होता है, फंक्शन रन होता है। क्या जो होता है, फंक्शन रन होता है। फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन के अंदर वो जो हम चाहेंगे वो होगा। तो यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ, बहुत आसान कोड है, मैं लिखूंगा बल्ब डॉट स्टाइल, क्योंकि अगर स्टाइल नहीं लिखोगे तो काम नहीं होगा। और आप स्टाइल लिखते हो ना तो अपनी मर्जी से कुछ कुछ दे देता है, एक आएगा कि नहीं नहीं गलत लिख रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं सही लिख रहे हैं, डॉट स्टाइल ऐसे ही लिखना, ठीक है, कुछ भी हो जाए डॉट स्टाइल ऐसे ही लिखना। और यहाँ जाके मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, और कभी कभी सजेशन नहीं देता तो मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे, और मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो, ठीक है ना। तो यहाँ जाके आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, बल्ब जल चुका है भाइयों, उजाला हो गया है इस पूरे जहान में, चमकदार हो चुका है ये पूरा जहां अब, क्योंकि हमने बल्ब जला दिया है। और यहाँ जाके देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन बंद भी तो करना है, तो कितनी देर बल्ब जलाएंगे, बिजली का बिल आ जाएगा। तो या तो आप चाहो तो इधर ऑफ की बटन बना दो और ऑफ पे क्लिक करते ही बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात बताना, रियल लाइफ में हम जो चीजें देखते हैं या बल्ब देखते हैं, या फिर वो एक ही बटन से बंद होता है एक ही बटन से चालू होता है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, एक बार क्लिक करें तो चल जाए, एक बार क्लिक करें तो बुझ जाए, क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब आपको लॉजिक्स लगाने रहेंगे। तो डॉम के अंदर ये चीजें थी जो आप बेसिक समझ चुके हो, अब लॉजिक्स पे काम करते हैं, चलो सीखते हैं, आ जाओ। मैं यहाँ जाके क्या कहूँगा, मैं यहाँ जाके कहूँगा बल्ब डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर जाके एक ऊपर बना रहा हूँ वेरिएबल। मैंने यहाँ जाके कहा वेरिएबल है फ्लैग नाम का। क्या नाम है मेरी वेरिएबल का? फ्लैग। मेरे वेरिएबल का नाम है फ्लैग, और आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम में कुछ भी नहीं रखा है ना, वेरिएबल है ना, वो तो किसी भी नाम से बना सकते हैं। और यहाँ जाके मैंने जैसे ही क्लिक करा, ध्यान से देखना, क्या मैंने जैसे ही बटन पर क्या करा, क्लिक करा, क्या करा, बटन पर क्लिक करा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरे फ्लैग की वैल्यू 0 है, क्या मेरे फ्लैग की वैल्यू 0 है। मतलब क्या किया भैया आपने, हमने ये करा दोस्त कि यहाँ जाके मैंने जैसे ही क्लिक करा, मैंने तुरंत पूछ लिया क्या मेरे फ्लैग की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जाके आप आगे काम स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ा और अच्छे समझो, देखो ध्यान से। क्या पहले आपका कोड ऐसा चल रहा था, पहले आपने क्लिक करा था और क्लिक करते साथ ये हो रहा था ना। आप एक काम करो, आप कंसोल पर एक काम और करो, यहाँ जाके देखो कि मैंने यहाँ जाके लिख दिया क्लिकोइड। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है, लेकिन जब जब आप क्लिक करोगे ना तब तब आपको यही दिख रहा है। और मैं हर बार क्लिक कर रहा हूँ तो हर बार मेरे को यहाँ पर देखो मैंने 14 बार क्लिक कर दिया, दिखाई दे रहा है ना। अब मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाके कहूँगा इफ अगर मेरे फ्लैग की वैल्यू बराबर है 0 के, तो क्या करना है। क्या मेरे फ्लैग की वैल्यू अभी 0 है? क्या मेरे फ्लैग की वैल्यू 0 है? हाँ, जवाब है हाँ। क्या मेरे फ्लैग की वैल्यू 0 है? हाँ, बिल्कुल है 0। तो यहाँ जाके अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हो तो ये वाला काम कर देना। मैंने क्लिक करने के बाद ये वाला लॉजिक लगाया। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा, क्या फ्लैग की वैल्यू 0 थी तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने यहाँ जाके क्या करा, मैंने यहाँ जाके क्लिक करते साथ ही फ्लैग की वैल्यू को चेंज करके कर दिया अब 1। मतलब आपने एक बार क्लिक करा, आपने फ्लैग की वैल्यू को 0 जो थी उसको कर दिया अब 1। अब मैं जब दोबारा बटन पर क्लिक करूंगा, क्या अब फ्लैग की वैल्यू 0 है? नहीं है। तो मैं दोबारा क्लिक करूंगा, क्या मेरे को कंसोल पर बार बार यही प्रिंट होता हुआ दिख रहा है? सिर्फ एक बार प्रिंट होता हुआ दिखाना, क्योंकि अब वैल्यू क्या हो चुकी है फ्लैग की? 1। समझे क्या हुआ? वापस चले जाओ, थोड़ा सा टाइम में सीख जाओगे। फ्लैग की वैल्यू 0 थी, मैंने चेक करा क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है, अगर है तो ये काम कर दो और 1 कर दो वैल्यू। और यहाँ जाके 1 हो चुकी है वैल्यू, तो इफ वाला कोड तो अब चलेगा नहीं, तो मैं एल्स में लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। क्या लिख देता हूँ मैं? यहाँ जाके ये जो क्लिक लिखा है मैंने, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं मैंने, यहाँ जाके ट्रांसपेरेंट और यहाँ जाके मैंने लिख दिया अगेन क्लिकेड फुड, वही लिख दूंगा। और फ्लैग की वैल्यू को मैंने अब कर दिया बंद। मैं समझा रहा हूँ लॉजिक है क्या, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो जल्दी से मैं लॉजिक किस तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर जाके आपने क्या कहा, आपने कहा बटन पर मैं कर रहा हूँ क्लिक, और पहले से ही मैंने फ्लैग को बना के क्या रखा था, मैंने फ्लैग को बना के रखा था 0। होगा क्या, जैसे ही आप बटन पे क्लिक कर दो तुरंत के तुरंत उसने चेक करा, जैसे क्लिक हुआ क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो क्या करो, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 तो बैकग्राउंड कलर को कर दो येलो और कंसोल पर क्लिकोइड प्रिंट कर दो और फ्लैग की वैल्यू कर दो 1। अच्छा, अब बंदा दोबारा क्लिक करेगा, और ये तो पता होगा शायद तुम लोगों को, इफ और एल्स में से दोनों में से कोई एक ही चलेगा, या तो इफ या तो एल्स, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों एक साथ कैसे ही हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो मैंने आ जाके कहा अगर मेरे फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ये वाला काम कर दो, लेकिन अब इफ चल के एल्स नहीं चलेगा। लेकिन अब फ्लैग की वैल्यू क्या हो चुकी है, क्या हो चुकी है
1 हो चुके हैं। तो अब जब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है तो बल्ब पर मैं दोबारा जब क्लिक करूंगा तो क्या ये एफ वाला कोड चलेगा, एल्स वाला चलेगा, एल्स वाला। तो एल्स के अंदर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लास्ट में मैंने क्या करा, लास्ट में मैंने आ जाएगा फ्लैग की वैल्यू वापस 0 कर दी। तो तीसरी बार जब क्लिक होगा तो क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है, हाँ अब 0 है, तो इफ का कोड चलेगा। यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेंगे, मतलब जो सीसो होता है एक बार एक नीचे फिर दूसरा ऊपर, जब ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। क्या दोनों एक साथ नीचे हो सकते हैं? नहीं, नहीं तो सीसो टूट जाएगा। क्या दोनों एक साथ ऊपर हो सकते हैं? नहीं, दोनों एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही चलता रहता है। सेम काम यहाँ पर है फ्लैग का भी, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। और हम देख भी लेते हैं आउटपुट आया भी कि नहीं आया। एक बार क्लिक कर दिया, बल्ब जल गया। दूसरी बार क्लिक करने में मुझे डर लग रहा है, क्या मेरा बल्ब जल जाएगा? क्या मेरा बल्ब जल जाएगा? अगर जल जाए तो कमेंट करना पड़ेगा। हाँ जल चुका है, नहीं बुझ चुका है, सॉरी। और यहाँ पर जाके आप कितनी भी बार जलाओ, कितनी भी बार बुझाओ, कोई इशू नहीं है इसमें। बन गया क्या? हाँ बन गया है। ये वाला आपका हल्का सा प्रोग्राम है, इसमें मैंने आपको हल्की सी प्रैक्टिस कराई है। मैं कुछ डिटेल में आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं बनवा रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स अगली वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं सिर्फ कि किस तरीके से काम करते हैं। तो बहुत हल्का सा प्रोग्राम है, सीख ही चुके हो, नहीं सीखे हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं हटा रहा हूँ 3 2 1। लेकिन लोग कहते हैं सोर्स कोड दे देना, चलो ठीक है मैं इसको और कमेंट आउट कर देता हूँ। या फिर क्या सोर्स कोड देख लेना, देख के बनाओ, सोर्स कोड चाहिए इन्हें, देख के बनाओ, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं हटा रहा हूँ ये सोर्स कोड या बाढ़ में। चलो अब यहाँ देखो सोर्स कोड, भाई इतना हल्का है यार, इसका क्या सोर्स कोड लोगे तुम लोग। चलो ये समझ में आ गया क्या? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मैं हमारी लिस्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये कि यहाँ पर है मल्टीपल इवेंट्स, मतलब मैं अलग अलग तरीके के इवेंट्स भी लगा सकता हूँ। वो मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा। मतलब आप यहाँ पर जाके एड इवेंट्स लगाते हो ना तो क्लिक कीजिएगा, और भी इवेंट्स होते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। एक टॉपिक है सिलेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स एट अ सिंगल टाइम। ये क्या होता है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को आप सिंगल टाइम, एक टाइम में कैसे लेके आ सकते हो, ये क्या चीज़ है यार। चलो आ जाओ वो भी सीखते हैं। मैंने यहाँ पे H1 लिखा, मैंने H1 के अंदर लिख दिया, मान लेते हैं हेलो। हेलो जी, हेलो। मैंने एक और H1 बनाया, मैंने इसके अंदर लिख दिया लेट से हेलो जी हेलो। और मैंने H1 एक और बना लिया जिसके अंदर मैंने लिखा हेलो जी हेलो जी हेलो। तीनों H1s आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है इसमें? तीनों क्या है? H1 है। क्या है तीनों? H1 है। पहला हेलो जी हेलो, हेलो जी हेलो, हेलो जी हेलो जी हेलो, ठीक है। चलो सुनो अब मेरी बात करना क्या है। मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने कुछ भी तो कोड नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा कोड लिख दूँ क्या? लिख दूँ क्या पक्का? मैं यहाँ जाके H1 का कोड लिखता हूँ। मैंने कहा फॉन्ट साइज 70 पिक्सल्स, और ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेंगे। मैंने कहा फॉन्ट वेट 800, थोड़े से डार्क भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी यार इसमें, तो ये तो बन जाएगा तुम लोगों से। चलो सुनो अब करना क्या है, मैं सबके आगे 1 2 3 लिख देता हूँ। बाय द वे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, और मैंने इसके आगे लिख दिया 3, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कौन कौन सा। ये पहला वाला H1, दूसरा, तीसरा, ठीक है। हम लोगों ने अभी अभी सीखा थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो मैं यहाँ जाके कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके मैं H1 को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने H1 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ जाके मैंने कहा वेरिएबल H नाम का मैंने बनाया और उसके अंदर सेव कर दिया। और यहाँ जाके आप कहोगे console डॉट लॉग H1, H को प्रिंट कर दो। मैंने जब यहाँ पर कहा इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1, तो क्या ये H1 को सिलेक्ट कर लेगा क्या? हाँ H1 सिलेक्ट तो कर लेगा। क्या सबको कर लेगा? नहीं यार, यही तो दिक्कत है। पता है क्या दिक्कत आएगी? सिर्फ पहले वाले H1 को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ जाके आप देख सकते हो आपको सिर्फ पहला वाला H1 दिखाई दे रहा है। तो भैया बाकी के कहाँ गए? बाकी को सिलेक्ट ही नहीं करेगा। जब आप कहोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर किसी एक एलिमेंट को उठाता है तो मल्टीपल नाम के थे, तो पहला वाला उठा लिया इसने, ठीक है ना। अब लेकिन मुझे तो मल्टीपल चाहिए, मुझे तो सारे चाहिए। तो सारों को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ जाके क्वेरी सिलेक्टर ना लिखते हुए आप लिखते हो क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्या लिखते हो? क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा, मेरे को सारे एलिमेंट दिखने लगेंगे, लेकिन वो दिखेंगे मुझे इन द फॉर्म ऑफ नोड लिस्ट। नोड लिस्ट आर क्वाइट सिमिलर टू अरे। अरे जो होता है ना हमारा, अरे की तरह ही होती है नोड लिस्ट भी, काफी हद तक अरे की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर आपको तीनों एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हो पहला वाला H1, दूसरा वाला H1, तीसरा वाला H1, वहां सिलेक्ट भी हो रहे हैं, देखो। समझ में आ रहा है क्या? मैंने करा क्या, मैंने यहाँ जाके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर की जगह क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाया, और मैंने यहाँ जाके लिखा क्या, H1 को सिलेक्ट कर लो। जितने भी H1 रहेंगे वो मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। और मैंने जाके कहा वेर H इज इक्वल टू दिस थिंग,
सही है जी। चलो, मैंने वो 4 पिलर जो आपको बताए थे ना, उनके अंदर भी और डिटेल से मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना झेल लो काफ़ी है, पहले फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ये मेरे को नोट लिस्ट के फॉर्म में डेटा मिल गया है। अगर मुझे चाहिए तो मैं इसके ऊपर फॉर ईच वगैरह लगा सकता हूँ। अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना यार। मैं जाके कहूँगा एच डॉट फॉर ईच, और मैंने यहाँ जाके बनाया फंक्शन, और ऊपर से जा सकता है कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ जाके फॉर ईच का लूप बनाया, LM पास करते थे या ई पास करते थे, हमारा कोई एलिमेंट होता था, और मैंने यहाँ जाके कहा कॉन्सोल और डॉट लॉग ई, तो मुझे यहाँ जाके ई मिल जाएगा, यानी हर बार मुझे ये और ये मिल रहा है। क्या करा भैया आपने, मैंने यहाँ जाके एच के अंदर जो डेटा लिया था ना क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके, मैंने बताया था नोड लिस्ट के फॉर्म में डेटा आता है, और नोड लिस्ट के फॉर्म में जो डेटा आता है मेरे पास, उस पर मैंने फॉर ईच, नोड लिस्ट इज सिमिलर टू अरे, स्लाइटली सिमिलर टू अरे, काफ़ी हद तक अरे की जैसे ही होता है। मैंने यहाँ जाके अरे के तरह जो होता है तो उस पर फॉर ईच लगा दिया, और फॉर ईच लगा तो, और हर बार मैंने ई पास करा। फॉर ईच पढ़ा होना चाहिए आप लोगों को, नहीं पढ़ा तो ये चीज़ स्किप कर देना, थोड़ा सा आगे मूव कर जाना इस टाइम तक, लेकिन आपको यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। तो भाइयों, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें देख ली हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, सब कुछ बता रहा हूँ मैं, लेकिन 1-2 चीज़ें और हैं जो मैंने स्किप कर दी थी, वो भी जल्दी सिखा देता हूँ। जल्दी जल्दी देख लो पहले फटाफट। आप यहाँ पे लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अभी आपने क्या सीखा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सीखा, और आपने यहाँ जाकर लिख लिया H1। एक आपने सीखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अगर मुझे किसी एलिमेंट को आईडी से उठाना है, क्या उठाना है मेरे को, एलिमेंट को आईडी से उठाना है, तो मैं यहाँ जाके कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या लिखूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये करेगा क्या, यहाँ पर जाके मान लेते हैं मैंने एक डिव बनाया, मान लेते हैं उस डिव का नाम है, मान लेते हैं बॉक्स, ठीक है। तो मुझे आईडी के थ्रू एलिमेंट को उठाना है, तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स, हैशटैग बॉक्स, क्या, नहीं, सिर्फ बॉक्स। और यहाँ जाके होगा क्या, होगा ये कि जिस भी एलिमेंट की आईडी बॉक्स होगी उसको उठा के ले आएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी से आईडी के थ्रू एलिमेंट को उठाता है। सेम होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास, तो आप एलिमेंट को क्लास के थ्रू भी उठा सकते हो। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो एलिमेंट को आप क्लास के नेम से भी उठा सकते हो। तो जिसकी भी क्लास होगी बॉक्स, तो यहाँ जाके मैंने इसकी आईडी दी थी, इसकी जगह मैं क्लास दे दूंगा। तो यहाँ जाके इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखना दोस्तों। जब भी आप मेरे को मैसेज करो, पहले एक बार कोड अपना 2-3 बार देख लेना कि भैया सब कुछ तो सही लिखा, अब यहाँ दिक्कत आ रही है। और ये मत कहना कि भैया मैंने यार पूरा सही लिखा फिर भी नहीं चल रहा, क्योंकि पूरा सही तो मैंने लिखा था, तो मेरा तो चल गया था ना, तो पूरा सही तो नहीं लिखा तुमने। चलो, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, ये समझ में आ गया क्या होता है, समझ में आ गया क्या। डायरेक्ट आप यहाँ पे आईडी और क्लास के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो चाहिए तो क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हो। क्वेरी सिलेक्टर सबसे बेस्ट मेथड है। चलो सुनो, यहाँ पे मैंने यहाँ जाके कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, किसको, H1 को। मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल दिया, वेर H के अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ जाके कहता था H डॉट इनर HTML इक्वल टू लगा के मैं इसका इनर HTML चेंज कर देता था, कुछ ऐसा। H1 का चेंज हो जाएगा क्या, अच्छा कह रहा है कि इनर HTML आपने लगाई तो है, लेकिन H1 बनाया नहीं आपने, सॉरी जी सॉरी। मैंने यहाँ जाके एक H1 बना दिया, तो H1 में कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, हेलो, जिसमें बहुत सारे ओ हैं। और मैंने आके क्या कहना है, मैंने जाके कहना है कि इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, उसके अंदर से ओ कम करके ऐसा कुछ कर दो, तो नहीं करेंगे। तो पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, मैंने जाके कहा H डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बाय, और मैंने यहाँ जाके बाय आ गया। समझ में आ रहा है क्या, बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर इनर HTML की जगह एक चीज़ और होती है जिसका नाम है, मान लेते हैं क्या, जिसका नाम है मान लेते हैं टेक्स्ट कॉन्टेंट। इससे क्या होता है, एक और चीज़ होती है अंदर की चीज़ें चेंज करने के लिए, एक होता है इनर HTML, एक बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसका नाम है टेक्स्ट कंटेंट। इससे भी चीज़ें चेंज तो हो रही हैं कि नहीं हो रही, चेंज तो हो रही हैं, लेकिन इसको यूज कब करा जाए। देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉक्स बना लिया बॉक्स। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर एक H1 बनाता हूँ, मैंने कहा जैसे हेलो, तो यहाँ पर मुझे एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं CSS के अंदर जाके। मैंने कहा हैशटैग बॉक्स, हाइट रहेगी 300 पिक्सल, विड्थ रहेगी 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं इसको सैल्मॉन। और सैल्मॉन भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने सैल्मॉन कलर दे दिया है बाय द वे, बढ़िया। और मैं यहाँ जाके कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, ये मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से। अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से, जब मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने यहाँ जाके सिलेक्ट कर लिया मेरा, मान लेते हैं हैशटैग बॉक्स लिखेंगे क्योंकि उस बॉक्स की आईडी है बॉक्स है ना। तो मैंने यहाँ जाके लिखा हैशटैग बॉक्स, मैंने कहा वेरिएबल डाल दो उसको बॉक्स के अंदर ही। तो जिस तरीके से जब मैं यहाँ जाके कहता हूँ बॉक्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया एक H1, तो मैंने यहाँ जाके एक H1 नाम का एलिमेंट बनाया कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ जाके लिख दिया एक H1,
और यहाँ जाके मैंने लिख दिया, मान लेते हैं हेलो। तो ये जो मैंने लिखा है H1 नाम का टैग जो मैंने उसके अंदर डाल दिया पूरा का पूरा, क्या वो मुझे ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ दिखने लगेगा या फिर H1 टैग में कन्वर्ट होकर दिखेगा? H1 टैग में कन्वर्ट होकर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हेलो दिख रहा है क्योंकि वो एक H1 टैग में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। चाहो तो यहाँ जाके आप H1 को H1 कलर रॉयल ब्लू देखे भी देख लेना, तो ये आपको कलर भी चेंज होता हुआ दिख गया उसका, समझ में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लगाते टेक्स्ट कंटेंट, तो टेक्स्ट कंटेंट से डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में ही डलता है, तो मतलब यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ ऐसी दिखाई देने लगेंगी। आया थोड़ा सा समझ में? मतलब मैंने क्या करा समझो, मैंने यहाँ जाके H1 जो है ना, H1 को यहाँ पर जाके किस तरीके से लिखा था, मैंने यहाँ जाके अगर लिखा था इसको इनर HTML के फॉर्म में, तो यहाँ पर जाके मुझे HTML के फॉर्म में दिखाई दे रहा था, है ना। और मुझे यहाँ जाके अगर लिखना था टेक्स्ट कंटेंट, तो अगर ये मुझे ऐसे दिखा, तो जब सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट कंटेंट, अगर HTML ही पूरा चेंज करना है तो इनर HTML, दैट्स इट। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिसाइड भी करना है आप लोगों के साथ बैठ के। और दोस्तों सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जो होता है ना, ये थोड़े से एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं, तो हम इसको इसमें कवर नहीं करते। एसिंक की वीडियो आपकी ऑब्वियसली आने ही वाली है, तो उसमें कवर हो ही जाएगा, और जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब उनमें पढ़ लेंगे अपन लोग बाकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं। तो जैसा कि हमारी पहले भी बात हो गई थी, अगली वीडियो 5 प्रोजेक्ट्स जो कि रियल लाइफ में होते हैं यूज, लाइक आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते हो, उस टाइप का कुछ फीचर हो जाएगा। आप लाइक दबाते हो तो लाइक हो जाता है, डबल क्लिक करने का दिल ऐसा बड़ा होता हुआ आता है, कुछ ऐसा फीचर। वेबसाइट्स पे कस्टम कर्सर कैसे चलते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या करना है, कमेंट करना है, और कमेंट करने वाला लाइक वाइक कर देना, थोड़ा सा प्यार दे देना यार, उसके ही तो हम भूखे। बाय द वे, आज की वीडियो में हमने जो सीखा, क्या आपको वो समझ में आया? मुझे जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताओ, और इन 4 पिलर्स को प्रैक्टिस कर लेना है, रिक्वेस्ट यू ऑल। और इनकी मदद से अभी भी आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से बना सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अगर बन जाती हो तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वीडियो कैसे लगी मैसेज कर देना, और शेयर करो यार वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो में साथ जुड़े रहने के लिए, और बस धन्यवाद यार, बस थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में 5 प्रोजेक्ट्स के साथ। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। दिस इज सार्थक शर्मा साइनिंग ऑफ, गुड बाय।